जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट सितंबर 2022 वृषभ लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं में काफ़ी दृढ़ संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है, काफ़ी अधिक धैर्यवान होते हैं और साथ ही शुक्र से प्रभावित होते हैं, खाने पीने के शौकीन भी होते हैं और विशेषकर अपनी फैमिली के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव भी रहता है और मनी मैटर में भी थोड़ा सा मनी माइंडेड भी कह सकते हैं और सेविंग्स करने वाले मतलब धन को संचित करने का पूर्ण रूप से इनका प्रयास रहता है, अर्थात उस तरफ इनका ज़्यादा झुकाव पाया जाता है और शुक्र से प्रभावित होने के कारण ये लग्जरियस चीज़ों के प्रति भी काफ़ी आकर्षित व्यक्ति रहते हैं। अब देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि सिंह राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में 24 सितंबर तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव के अंतर्गत जाना एक अच्छी स्थिति है, लेकिन शत्रु राशि के अंतर्गत जाएंगे और सूर्य के साथ भी रहेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पर रहेगा कि लग्नेश चतुर्थ भाव में जाएंगे तो विशेष प्रयास आपका जो रहेगा वो भूमि भवन वाहन सुखों की तरफ, अपने घर की तरफ झुकाव रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी कुंडली के अंतर्गत यहाँ वृषभ लगन में 12वें घर में राहु भी चल रहे हैं मतलब, और ये जो स्थिति चल रही है और शनि और का भी प्रभाव जो चल रहा है वक्री होने से अष्टम पर भी प्रभाव है, तो एक स्थिति बंधन वाली भी स्थिति थी और राहु 12वें के कारण हो सकता है कि व्यक्ति अभी मंगल का भी प्रभाव 12वें में चल रहा था तो अभी तक तो कह सकते हैं कि हो सकता है किसी तरीके के बंधन में, हो सकता है कोई व्यक्ति गलत काम के कारण या गलत किसी तरीके के धोखाधड़ी के कारण हो सकता है किसी तरीके से फंस गया हो, जेल वगैरह में हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो शुक्र का प्रभाव रहेगा चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बेल मिल सकती है, क्योंकि 12वें से 12वां अगर हम देखें तो वहाँ पर गुरु और शनि का भी प्रभाव है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा सही रही तो यहाँ पर बेल मिलने की भी संभावना आपको इसमें दिखाई भी देती है। साथ ही आपके घर, क्योंकि आप लग्नेश चतुर्थ अपने घर की ओर आ रहे हैं, आपके स्वयं के घर की ओर भी आपके आने की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण थोड़ा यहाँ पर शत्रुता का प्रभाव भी रहेगा। हो सकता है कि अपने घर के अंतर्गत ही स्वयं के घर में भी थोड़ा सा सामने वाला व्यक्ति कोई सही तरीके से व्यवहार ना करे, उस तरीके की भी स्थिति हो सकती है। यहाँ पर एक बार प्रभाव और यहाँ पर दिखेगा कि शुक्र चतुर्थ में आएंगे, शुक्र की दृष्टि कार्यक्षेत्र पर भी रहेगी और आपके मन में कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका रहेगा वो काफ़ी अच्छा भी रहेगा और आप कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत कुछ क्रिएटिव वर्क भी आप या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह इससे रिलेटेड वर्क भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। ये संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा सा वहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि जब तक सूर्य का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत 17 सितंबर तक रहेगा तो थोड़ा वहाँ पर एग्रेसिवनेस थोड़ी आ सकती है या फिर अहंकारवश कुछ परेशानियाँ वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस प्रभाव को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद शुक्र का प्रभाव 24 सितंबर का शुक्र कन्या राशि में नीच के तो हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बुध का प्रभाव कन्या में चलेगा जिसके कारण नीच भंग भी वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। नीच भंग राजयोग के साथ रहेगा और लग्नेश का त्रिकोण में जाना, त्रिकोण के स्वामी के साथ, ये एक अच्छी स्थिति है। खासकर आप अपने संतान के साथ अपना टाइम समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छा दिखाई देता है, समय व्यतीत कर रहे हैं और उनकी तरफ विशेष झुकाव भी वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी वहाँ पर भी आप उनकी तरफ जा रहे हैं कह सकते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेमी अथवा प्रेमिका का एक मिलन होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनती दिखाई देती है। हो सकता है कुछ आकस्मिक रूप से धन लाभ के लिए भी आपको साधन बनते हुए वहाँ पर भी दिखाई दे, तो ये स्थिति भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। इसी के साथ शुक्र का प्रभाव भी आपको कलात्मक कार्य में विशेष रुचि देकर और वहाँ से आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा। शुक्र की दृष्टि आय भाव पर भी पड़ेगी तो वो भी एक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव पंचम पर रहेगा। हो सकता है कि आप कुछ सीखने का प्रयास करें, किसी तरीके का कोर्स ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। खासकर 24 सितंबर के बाद से विशेष स्थिति अच्छी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य यहाँ पर चतुर्थेश है, आपके भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं
और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। खुद लग्नेश भी चतुर्थ भाव में आ रही हैं, साथ ही भूमि का कारक ग्रह मंगल भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मंगल भी लगन पर बैठकर चतुर्थ को देख रहे हैं। और साथ ही गुरु और शनि का भी प्रभाव, गुरु भी वक्री अवस्था में होकर गुरु की भी दृष्टि चतुर्थ पर है। तो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, भूमि भवन वाहन, कोई वाहन प्राप्ति हो जाए, या कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित आपको यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आप करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं फायदा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखिए सूर्य का जो प्रभाव भी रहेगा, सूर्य जब चतुर्थ में रहेंगे कहीं ना कहीं माता के स्वाभिमान में वृद्धि करने वाले रहेंगे। माता की बातों को आपको सर्वोपरि रखना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आदेश वे देती हुई ज्यादा दिखाई देंगे, वो आपके लिए सही भी रहेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपके कर्मों को कहीं ना कहीं कोई बड़ी अथॉरिटी पावर आपके कर्मों को देख रही है। तो कर्म स्थान के अंतर्गत अपने कर्मों में सुधार रखेगा, अपने कर्मों को अच्छी तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है। हो सकता है कि कोई सरकारी, क्योंकि सूर्य सरकार भी है, तो हो सकता है सरकार आपके कर्मों पर नजर रख रही हो कि वे आप किस तरीके के काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार की नजरों में रह सकते हैं। सरकार नहीं होगी तो आपके केस में यहाँ पर हो सकता है कि आपके बॉस आप पर निगाह रखें, वो हो सकता है, या सूर्य के कारण आपके हेड ऑफ द फैमिली भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, तो वो आपके कर्मों पर निगाह रखेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें देखते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में पहले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर इस माह के, इस समय के अंतर्गत अगर आप हो सकता है थोड़ा केयरलेस होकर काम करें, तो फिर आपका आगे प्रमोशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके बॉस की निगाह आपके काम पर रहेगी कि आप अपना काम किस प्रकार से करें। तो आप अपने काम को अच्छे प्रकार से करिएगा, जिससे आगे चलकर वो आपको लाभ की ओर ले जाएंगे। साथ ही प्रभाव और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय के अंतर्गत दशमेश मतलब कर्मेश शनि, और क्योंकि कुंभ राशि आती है जिसके कारण राहु भी यहाँ पर बनते हैं, तो कर्म इसका संबंध अपने से एक तो 12वें जा रहा है और एक खुद 12वें घर में भी जा रहा है राहु। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो विदेश वगैरह से लाभ दिला सकता है, जन्म स्थान से दूर जाकर लाभ दिला सकता है, और ये लॉस भी दे सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र में ही हैं तो वहाँ पर आपको लॉस देने का भी काम कर सकता है, और खर्चा भी जो आएगा, ये लॉस भी जो होगा बड़ा लॉस मिल सकता है, और ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी केयरफुल, आपको केयरफुल रहने की, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की बहुत आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य चतुर्थेश बनकर सूर्य का संबंध कन्या राशि के अंतर्गत 17 सितंबर से सूर्य पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये चतुर्थेश बनकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य का प्रभाव पंचम पर आएगा, तो थोड़ा सा आपके जो बच्चे होंगे, संतान होंगी, वहां पर वो थोड़ा सा अपना अधिकार जताती हुई या आपके बीच में वहां पर मतलब एक श्रेष्ठता सिद्ध करती हुई नजर आएंगी। वो हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो उनका बढ़ता हुआ नजर आए, अहंकार वश कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर उनकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, उनको सम्मान, उनको रेस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान में तो विशेष तौर पे वृद्धि का ही संकेत है, क्योंकि लग्नेश का, पंचमेश का, सूर्य का, और उस पर से गुरु की दृष्टि उन पर, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके ज्ञान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्व की वृद्धि होने के लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि आप एक अच्छा खासा ज्ञान अर्जित करते हो, और उस ज्ञान से भी धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी भी खुद पंचम में जाकर लाभ भाव को देखेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि आप धन के लिए एक अच्छी स्थिति को यहाँ पर पता लगता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल 12वें घर का स्वामी है, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, लगन पर है। तो 12वें का स्वामी होकर थोड़ा सा यहाँ पर ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है, ये भी स्थिति, क्योंकि वो 12वें का भी है, सप्तम का भी है, इसके लगन में योग कारक ग्रह नहीं है, एक तरीके से मारक का ही काम करेंगे, और ये लगन पर आकर आपको थोड़ा आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित ये करने वाले रहेंगे। साथ ही क्योंकि सप्तमेश होकर लगन पर आए हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर कहे, बिजनेस पार्टनर कहे, वो आप पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपके सर पर एक तरीके से है, तो वो कहीं ना कहीं आप पर हावी हो रहा है। क्योंकि ये मंगल क्रूर ग्रह है, तो इसका मतलब वो आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो आप पर हावी है, आपको दबाने का प्रयास करेगा। तो ये भी यहाँ पर स्थिति दिखती है कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको दबाने का प्रयास करेगा, आप पर हावी रहेगा, क्योंकि वहां मंगल है, जिसके कारण आपकी बुद्धि में मंगल का प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि के अंदर आप कमिटमेंट करने में काफी माहिर रहेंगे इस समय के अंतर्गत, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे कमिटमेंट आप कर सकते हैं। और थोड़ा मंगल का प्रभाव ये रहेगा कि एकदम से मतलब जो भी कहना है मुंह की मुंह पर कहना है, इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी पर्सनैलिटी इस समय के अंतर्गत होती हुई दिखाई देगी। मंगल के कारण
वैसे तो आप वृषभ लगन के, तो यहाँ पर धैर्य तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी अब इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आप जल्दी एकदम ले सकेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा, आप मतलब दिमाग में गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव वृषभ में रहेगा, लगन पर रहेगा, और पंचम भाव के अंतर्गत भी सूर्य का जब प्रभाव आ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर आप एग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति तो यहाँ पर दिखती है कि आपका गुस्सा, आपका जल्दबाजी और गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके कुछ ऐसे निर्णय थोड़ा गलत भी ले सकते हैं। थोड़ा वहाँ पर सावधान रहना, क्योंकि राहु 12वें घर में चल रहे हैं, जो कि आपको अचानक से कुछ ऐसी गलतियों के कारण या फिर किसी तरीके की चीज़ों में फंसाना करना, वो सारी चीज़ें राहु का काम होता है। फ्रॉड होना, चीटिंग होना, धोखा हो जाना, या फिर किसी भी तरीके के बड़े खर्चे आ जाना, तो वो सारे काम राहु के होते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको संभल कर चलना है, खासकर क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी बनकर ये अपने से शनि को देखोगे तो वो अपने से 12वें, तो विदेश वगैरह से तो बढ़िया है ही, लेकिन अगर राहु को देखते तो वो भी आपके लगन से 12वें है, जो कि आपके जीवन में परेशानी लेकर आ सकता है। और राहु के संबंध में यहाँ पर हॉस्पिटल इत्यादि के भी चक्कर व्यक्ति को लगाने पड़ जाते हैं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो ये संभावना यहाँ पर बनती है। सब चीज़ें निर्भर करती है आपकी जन्म कुंडली पर, क्या दशा अंतरदशा वो सब चल रहा है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अन्यथा ये सब मतलब ये आपकी दशा जो चल रही है उसके आधार पर आप गोचर लगाइए, तभी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बात का आप अवश्य हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, सूर्य के प्रभाव को हमने जाना, मंगल के प्रभाव को जाना, और मंगल की दृष्टियों को देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि भी चतुर्थ में रहेगी, तो थोड़ा घर में भी मतलब घर का सुख प्राप्त में, मतलब वहाँ पे घर में कहा ना आपको कि शुक्र भी शत्रु राशि में सूर्य का प्रभाव भी है, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि वहाँ पे उग्रता बढ़ेगी, कलह की स्थिति बन सकती है, वो स्थिति हो सकती है। मंगल अपने ही घर को देखेंगे, सप्तम भाव को, तो व्यापार में तो मतलब व्यापार में आपको मजबूती देने का प्रयास करेंगे, मतलब आपका, क्योंकि मंगल यहाँ पर लगन में बैठकर काफ़ी ऊर्जावान भी बनाएंगे, और आप अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी करते हुए नजर आ रहे हैं अपने व्यापार में, क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में आपको फायदा यहाँ पर दिला सकता है। यही दिला सकता है कि आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ यहाँ पर क्रूरतावश व्यवहार कुछ यहाँ पर हो सकते हैं, थोड़ा झगड़ा वगैरह आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और इसी के साथ मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, थोड़ा रिसर्च काम में फायदा दिला सकती है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ससुराल पक्ष के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी दे देगी, वहाँ पर झगड़ा होने की संभावना रहेगी। तो ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए रिसर्च वगैरह के काम के लिए ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो ये प्रभाव आपको वहाँ पर देखने को अच्छा मिल सकता है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर मंगल के प्रभाव तो ये आपका पूरे सितंबर माह वृषभ राशि के अंतर्गत ही मंगल गोचर करने वाले हैं। बुध के प्रभाव को जाने तो बुध यहाँ पर धन भाव के स्वामी, जो आपको धन संचय कराने वाले हैं, आपका परिवार, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, और इस भाव का स्वामी और साथ ही पंचम भाव के स्वामी, जहाँ पे आपकी संतान है, ज्ञान है, शिक्षा है, प्रेम संबंध है, अकस्मात धन लाभ है, मतलब शेयर मार्केट वगैरह भी है। तो ये स्वामी उच्च का हो रहा है, महिला मतलब कहीं ना कहीं आपके इन सब क्षेत्रों से संबंधित वहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर फायदा होने की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि संचित धन का, जो कि संचित धन का स्वामी बुध उच्च का होकर पंचम में, अगर आप अपने सेविंग्स को अपनी प्रथम संतान पर लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने ज्ञान की चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं, हो सकता है प्रेम संबंधों पर भी खर्चा करें आप, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, या खुद की एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करें तो वहाँ पर भी आपका खर्चा हो सकता है। कुछ नया सीखने का यहाँ पर समय दिखाई देता है, और नया सीखकर कुछ लाभ उठाने का समय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रभाव भी दिखता है। और आपकी संतान इस समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके देखते हैं कि काफ़ी होशियार दिखेगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव दिखेगी, उनके पास एक तरह से कह सकते हैं नॉलेज काफ़ी सारी दिखेगी, मतलब इस तरीके से काफ़ी नॉलेजेबल देखोगे कि हो सकता है कि वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही वाणी के माध्यम से आप विशेष लाभ कमा सकते हैं, कुछ कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आप लाभ ले सकते हैं। तो वहाँ इन सब क्षेत्रों के अंतर्गत पैकेजिंग के काम से भी आप यहाँ पर लाभ लेते हुए नजर आएंगे। तो वो स्थिति एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर आप एक टीचिंग वर्क में भी है तो वहाँ पर भी आपका विशेष तौर पे आप एक अच्छे से अपने बातों को समझा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। तो वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए, शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र के प्रभाव को हम जान चुके हैं, क्योंकि लग्नेश शुक्र थे। अब इसके साथ गुरु के प्रभाव को देखें तो गुरु का प्रभाव, गुरु अष्टमेश भी हैं, गुरु आयेश भी हैं। तो गुरु देखिए, गुरु की स्थिति
लाभ भाव के अंतर्गत ये थोड़ा सा अर्निंग मतलब धन कमाने में मतलब आय को अर्जित करने में थोड़ी सी परेशानी देगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा, और क्योंकि अष्टमेश भी थोड़ा सा दिक्कत देगी। लेकिन हाँ, आपको अकस्मात धन लाभ भी ये करा सकती है, अकस्मात। लेकिन एक बार का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के व्यक्ति से मिलते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति कहीं हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है। ये जो हम काम कर रहे हैं अपने कर्मों की शुद्धि का भी विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कोई ऐसे गलत कार्य तो नहीं है, इलीगल वर्क तो नहीं है जिसके कारण हमें कर्मों के कारण कहीं एक बंधन ना फेस करना पड़ जाए, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत व्यक्ति को जेल में भी डाल देता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। गुरु का प्रभाव रहेगा 11वें भाव में, बड़े भाई बहन मित्रों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो स्थिति भी रहेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि अमृत समान दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, जो कि आपको सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह एडवर्टाइजमेंट के काम से वहाँ से भी आपको मतलब एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीज़ों से भी मतलब वहाँ पे उन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पे लाभ दिला सकती है। साथ ही लेखन कार्य में आपको फायदा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की सातवीं दृष्टि, सीधी दृष्टि पंचम भाव पर आपके लिए ज्ञान से, संतान से वहाँ पे आपको सुख मिल सकता है। स्थिति अच्छी है, क्योंकि अभी तो पंचमेश भी उच्च के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं संतान वगैरह से वहाँ पे आपको फायदा लाभ आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है। एक बात और यहाँ पर कह सकते हैं कि संतान भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर क्योंकि बुध का प्रभाव 21 अगस्त से मतलब सितंबर माह में शुरुआत से ही आप कह सकते हैं कि बुध का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और 17 सितंबर तक सूर्य भी सिंह राशि में, मतलब सूर्य का प्रभाव भी यहाँ पर नहीं है पंचम भाव पर। तो कह सकते हैं कि 17 सितंबर तक शुरुआत के 15-17 दिन अगर हम कहें तो वहाँ पर गुरु का प्रभाव भी पंचम पर है, शनि वक्री होने के कारण भी पंचम पर प्रभाव है। तो कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। जो निसंतान व्यक्ति है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए एक बेस्ट टाइम यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ एक बात को और हम यहाँ पर जाने कि क्योंकि गुरु की सातवीं दृष्टि देखिए, गुरु की नवीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और सप्तमेश खुद लगन पर आपके हैं। तो कह सकते हैं कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से आपको भाग्य प्राप्त हो सकता है। बेशक झगड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आपको भाग्य मिल सकता है। व्यापार से आपको भाग्य प्राप्त हो सकता है, आपके व्यापारिक रूप से कोई काम है, लेकिन वो व्यापार भी क्योंकि आपके कर्म का संबंध 12वें से है। तो अगर आप कहीं फॉरेन वगैरह में हैं, फॉरेन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं वहाँ से, और उसके बाद अगर आप कहीं व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो फिर ये गुरु की दृष्टि एक अमृत समान दृष्टि आपके व्यापार में विशेष रूप से वृद्धि करने वाली, आपको आगे बढ़ाने वाली यहाँ पर रहेगी, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही सप्तम गुरु का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए विवाह से संबंधित भी एक अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। खासकर जब शनि भी कुंभ में आएंगे तो शनि का भी प्रभाव सप्तम पर होगा, लेकिन हो सकता है आपकी राशि से अगर सप्तम पर शनि का प्रभाव चल रहा हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये समय विवाह के लिए भी उपयुक्त है। जो अविवाहित है उनका विवाह होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु की अमृत समान दृष्टि आपके लिए ये सब चीज़ों के लिए फायदेमंद रहेगी। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में आपको फायदा दिला सकती है, विशेषकर रिलेशनशिप को भी लेकर ये फायदा देने वाली यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ देखिए शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि आपके दशमेश भी हैं, आपके नवमेश दशमेश दोनों हैं। अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री अवस्था के अंतर्गत है, जिसके कारण शनि का कुछ प्रभाव अष्टम पर भी, मतलब भाग्य का स्वामी होकर अष्टम, तो कहीं ना कहीं भाग्य के लिए भी थोड़ा सा संघर्ष। 12 जुलाई से जो शनि चला है, ये कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में संघर्ष भी दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं कर्म से 12वां हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपको विदेश, फॉरेन वगैरह वहाँ से जोड़ेगा, जन्म स्थान से दूर से जोड़ेगा। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई कंपनी वगैरह हो सकता है कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह, मतलब या फिर कहीं बाहर की कंपनी वगैरह, इन सब में जॉब करते हो, जन्म स्थान से दूर की जिनका संबंध होते हैं, कई सारे स्टेट से संबंध है, देशों से संबंध है, अलग अलग देशों से, तो उस तरीके की कंपनी में भी आप जॉब करके वहाँ पर लाभ इस शनि का ले सकते हैं। साथ ही शनि और गुरु दोनों का प्रभाव देखिए, शनि की दृष्टि भी और गुरु का प्रभाव आपके आय भाव पर है। इस तरीके के जब योग बनते हैं, और साथ ही लग्नेश भी अगर स्थिति देखें, लग्नेश की स्थिति, लग्नेश पर उसके बाद जब पंचम में भी जा रहे हैं तो लाभ भाव पर और लाभ भाव के स्वामी से दृष्ट भी हैं, तो वो भी स्थिति अच्छी है। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं इनकम बढ़ने के लिए भी समय अच्छा है, मतलब आय वृद्धि वगैरह के लिए भी ये समय अच्छा दिखता है, प्रमोशन होने के लिए भी समय अच्छा है, और खासकर बेल के लिए भी जैसे हमने कहा था, तो वो भी स्थिति आप ध्यान रखिएगा, उसकी भी स्थिति अच्छी दिखती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि शनि की भी दृष्टि गुरु का प्रमोशन वगैरह होने की संभावना को भी यहाँ पर ये बताता है, लेकिन शनि का जो संबंध रहता है वो थोड़ा सा स्मॉल पैकेजेस में रहता है, इस तरीके की स्थिति बनती है। साथ साथ आपको दशांत दशा अपनी लगानी होगी, तभी आपको ये मिलेगा, अन्यथा ये प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ बातें होती रहेंगी और आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। आप यही सोच रहे हैं कि बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन मेरे को वो मिल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है।
साथ ही शनि का जो प्रभाव चल रहा है, सातवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी। अब ये देखिए गुरु और शनि दोनों का प्रभाव तृतीय भाव पर भी चल रहा है, अर्थात थर्ड हाउस से रिलेटेड घटनाएं भी काफी अधिक हो सकती हैं। और थर्ड हाउस रिलेटेड घटना में ये भी रहेगा, अब आपकी वही दशा अंतर्दशा हमेशा चेक करनी होती है। थर्ड हाउस के अंतर्गत जैसे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा हो सकता है, आपको सोशल मीडिया वगैरह इन सब से फायदा हो सकता है, यहाँ पे न्यूज़ मीडिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको वहाँ पर भी फायदा हो सकता है। छोटी छोटी यात्राएं होने में वहाँ पे फायदा भी हो सकता है और वहाँ पे थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, और विशेष तौर पे शनि के प्रभाव के कारण वहाँ पे पराक्रम भी करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेखन से संबंधित कार्य में विशेष तौर पे यहाँ पर लाभ होने की संभावना है, वहाँ से संबंधित घटनाएं जरूर घटित होंगी, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि तृतीय भाव जो कि चतुर्थ से 12वां है, वहाँ पे गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। इसका मतलब चतुर्थ से 12वां हो सकता है जो भूमि भवन वाहन सुख से संबंधित, क्योंकि लग्नेश का भी प्रभाव आ रहा है, इसका मतलब भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित अगर व्यय भी हो रहा हो, वो कब होगा, वो दशांत दशा पर निर्भर करेगा आपकी। तो वहां पर क्योंकि शनि और गुरु दोनों का इंपैक्ट है, तो इसका मतलब वो उस तरीके की भी स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। स्थान परिवर्तन वगैरह के योग जिसे कहें, वो भी होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है कि स्थान परिवर्तन हो रहा है या प्रॉपर्टी का व्यय भी हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड ये सब घटनाएं भी यहाँ पर होने की संभावना बनती है। इस पर निर्भर यही करेगा कि आपकी दशांत दशा किस प्रकार की चल रही है, उन सब पर निर्भर करेगा। इसी के साथ देखिए राहु केतु का एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी काम हो इस समय के अंतर्गत बहुत ही सोच विचार करिएगा, क्योंकि लगन से 12वें राहु और 12वें घर के अंतर्गत जिस प्रकार गोचर कर रहे हैं, इस पर कोई गुरु का भी प्रभाव नहीं, गुरु की दृष्टि वगैरह हो तो भी यहाँ पे मतलब राहु पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, लेकिन राहु के कारण अचानक से सडन तरीके से परेशानी आना, और वो भी किस तरीके के हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध, जेल वगैरह का संबंध, बंधन का संबंध आना, रात को नींद ना आ पाना, इस तरीके की दिक्कतों का आना, ये भी स्वाभाविक सी बात रहती है। और कहीं ना कहीं बेडरूम में प्रॉब्लम हो जाना, आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत बेडरूम में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के अंतर्गत वहाँ पर राहु के प्रभाव के कारण थोड़ी स्थिति हो जाती है, विशेषकर चीटिंग होना, धोखा होना, अगर आप लव रिलेशनशिप के अंतर्गत वहाँ पर भी धोखे होने की संभावना इस राहु के प्रभाव के कारण वहाँ पर हो जाती है। तो ये निर्भर करेगा कि आपकी दशा अंतर्दशा, वो तो मैटर करता ही है। तो अगर राहु की दशा चल रही है तो विशेषकर 1.5 साल आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो उसकी एक बार तह तक चले जाना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति सही है गलत है, उसका पूरा अपना एक ब्यौरा आपको ले लेना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर केतु का प्रभाव भी षष्ठम भाव में, थोड़ा पालतू वगैरह से आपको सावधान रहना, और आपको मामा मौसी के साथ थोड़े से संबंधों में थोड़ा सा वहाँ पर वे ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको अच्छी ना लगे, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव हो सकता है वहाँ पर। अब देखिए शुभ दिन का 8 से 10, 10 से 13, 15 से 17, 17 से 20, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों में के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य करना हो आपको फायदा मिलेगा, और कह सकते हैं आपका मन वगैरह अच्छा रहेगा, स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अशुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 13 से 15, 27 से 29 इन दिनों में आपका मन भी दुखी हो सकता है, मानसिक रूप से अशांति, परेशानी, शोक, दुख, भय, कष्ट, इस तरीके की स्थिति का सामना इस समय के अंतर्गत हो सकता है। कुल मिलाकर इसमें आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं, कहीं नेगेटिव जगह पर आपको जाना पड़ रहा है, कुछ नेगेटिव घटनाएं अपने साथ घटित हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें बुरा लगा, इस तरीके की स्थिति का होना अशुभ दिनों के अंतर्गत स्वाभाविक सा रहता है। लॉसेस वगैरह, खर्चे वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। यात्रा के योग में देखो अचानक से यात्रा हो सकती है, 1 से 2, 4 से 6, 27 से 29 इन समय में यात्रा हो सकती है। और वैसे 12वें राहु के अंतर्गत भी ये ट्रैवलिंग वगैरह, वैसे कर्म स्थान का स्वामी का संबंध भी जब नवम से बनता है तो ये ट्रैवलिंग वगैरह होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब देखिए एक बात और है कि राहु 12वें चल रहा है, गुरु के आश्रम में जरूर जाइए, विजिट वहाँ पे जाइए, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उसके पास जाइए, गुरु के आश्रम में जाइए। विशेषकर गुरु को ज्यादा मतलब जो संत महात्मा लोग हैं जिन्होंने गृहस्थी त्याग रखी है, उस तरीके के लोगों के पास अगर आप जाते हैं तो ये राहु पर नियंत्रण लगा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अस्पताल का संबंध भी आ जाता है इस यात्रा में, व्यय के लिए खर्चा ज्यादा, व्यय ज्यादा हो सकता है, या व्यय के लिए ज्यादा यात्रा हो रही है। 13 से 15 का समय ऐसा हो सकता है। किसी बार यहाँ पर खुशी भी के लिए भी, एंजॉयमेंट के लिए भी आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं 13 से 15 में। धार्मिक यात्रा 6 से 8 का हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहें 2 से 4, 29 से 30 का समय रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 20 से 22। कभी कभी हम यात्रा करते हैं और वो बड़ी कष्टदायक हो जाती है, बड़ी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं उसमें, तो कष्ट के साथ यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। देखिए यहाँ पर पितृ अमावस्या की यहाँ पे अमावस्या जो डेट लिखी है 25 तारीख का लिखा है, क्योंकि 3:12 AM से स्टार्ट हो जाएगी, तो 25 का दिन पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ये पितृ अमावस्या का रहेगा। टाइमिंग हमने दी हुई है, तो पितृ अमावस्या का एक रेमेडी वीडियो, एक वीडियो हमने बनाया हुआ भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो उपाय फिर वर्ष में एक ही बार होता है, वो उपाय कर सकते हैं और आप अपने पितृजनों के आप उसमें आशीर्वाद अपना ले सकते हैं। और ये हर व्यक्ति उपाय वाला कर सकता है। और देखिए शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे 26 सितंबर 2022 से। इसके
उसके बाद देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। अगर आपकी राहु की दशा है, आपका चार्ट में भी 12वां राहु चल रहा है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में भी राहु 12वें घर के अंतर्गत है और 12वें घर के स्वामी भी काफी पाप प्रभाव के अंतर्गत हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको राहु के विशेष कर उपाय आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे राहु का गोचर बढ़ेगा हो सकता है जन्म कुंडली में जो डिग्री वाइज अगर आप वो वहां तक पहुंचे तो वहां पर उस पॉइंट पर या दशांत दशा और देखकर वहां पर वो आपको प्रभाव इसका जरूर छोड़ने वाला रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य चालू कर दे, 108 बार ये करना है, प्रतिदिन इसको करते रहिएगा। साथ ही क्योंकि राहु के लिए कर रहे हैं तो पापी ग्रहों का जो रहता है वो थोड़ा आप नाइट में मतलब सूर्यास्त के बाद करें तो ज़्यादा प्रभावशाली इस विषय को लेकर करते हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ विशेषकर करते रहिएगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। खासकर देखिए राहु के केस में अगर आप अमावस्या को भी उसमें भी राहु काल के अंतर्गत अगर आप गरीबों को भोजन कराएं तो आपके लिए अच्छा रहता है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। और श्री सूक्त का पाठ आपको करते रहना है, श्री सूक्त का पाठ करिएगा और महालक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करेंगे। आपके लिए लगन के लिए, लग्नेश के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, स्थिति बेहतर रहेगी। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।